नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। मैनपुरी में उपचुनाव का प्रचार अब क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। आज सीएम योगी ने सपा के समाजवाद की 3 नई परिभाषाएं तय कर दी। ये बात अखिलेश यादव को बुरी तरह चुभ गई। शिवपाल यादव भी चुप न रह सके। दरअसल सीएम योगी ने आज कहा कि सपा के भीतर 3 तरह का समाजवाद चलता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का समाजवाद अवसरवादी है, तो शिवपाल का समाजवाद जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। वहीं रामगोपाल यादव का समाजवाद सभी भूमि गोपाल की तर्ज वाला है। मतलब यहां भी खाली जमीन देखी नहीं कि कब्जे में जुट गए। आपने अब तक सीएम योगी के सपा पर कई चुभने वाले हमले सुने होंगे, लेकिन वाकई ये बिल्कुल अलग था। इस चुभने वाले हमले पर आज अखिलेश यादव ने एक एक कर जवाब दिया। एबीपी गंगा से खास बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा झूठ बोल रही है, वो लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन इसका असर नहीं होगा। आज सीएम योगी ने रामपुर में भी चुनाव प्रचार किया। यहां उनके निशाने पर आजम खान थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी ने एक बार फिर आजम का नाम नहीं लिया। बात तो चुभेगी में मैनपुरी से रामपुर और खतौली तक चुनावी प्रचार के हर चुभने वाले पहलू के बारे में मैं आपको बताऊंगा और करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। चुनावी नतीजे हर बार सियासी अदावत का नया इतिहास लिखते हैं। इस बार के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की लड़ाई के बारे में जब भी चर्चा होगी, तब सीएम योगी और अखिलेश यादव के आज के वार पलटवार को जरूर याद रखा जाएगा। इसे देखना और सुनना दोनों दिलचस्प है। प्रचार कल खत्म होना है, लेकिन अभी से इसका क्लाइमैक्स सामने आ गया है। एक अवसर है आप सबके सामने, और वह है कि सैफई खानदान से मुक्ति हो। ठीक कह रहे हैं वो, इतिहास लिखा जाएगा, समाजवादी पार्टी जीते। मैनपुरी की रणभूमि में योगी अखिलेश में आर पार। शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। अखिलेश जी का समाजवाद अवसरवादी समाजवाद। देखिए, मैंने सबसे पहले जब समाजवाद की परिभाषा सुनी थी मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने जो समाजवाद की परिभाषा बताई थी वो ओशो से सीखी थी। अब ये ओशो को कब पढ़ते थे ये मुझे नहीं पता। डिंपल की उम्मीदवारी पर सीएम योगी का तंज। बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी उन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया। अखिलेश की मुख्यमंत्री से जुबानी भिड़न। देखिए, एक महिला को बेचारी बोलना ये मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री जी को तो खुशी होनी चाहिए कि एक महिला जीतने जा रही है और महिला लोकसभा की सांसद बनेगी। मैनपुरी में समाजवाद बनाम राम राज्य। मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। जो मुख्यमंत्री राम राज्य न जानता हो, जो मुख्यमंत्री समाजवाद न जानता हो, समाजवाद ही राम राज्य है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। विकास पर सबसे बड़ी तकरार। अगर सचमुच सैफई खानदान ने विकास किया होगा, ये आवास आखिर इन गरीबों को 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रहने पर क्यों नहीं उपलब्ध हो पाए? जिस सड़क पर वो चल के आए होंगे वो सड़क समाजवादियों की बनाई हुई है। जिस सड़क पे वो बिजली के खंभे और लाइट देख रहे होंगे वो समाजवादियों की बनाई हुई होगी।
जुबानी जंग के सेंटर में शिवपाल, योगी का हमला अखिलेश लाल। शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था हर व्यक्ति समझता है। पिछली बार तो कम से कम जसवंत नगर नेताजी के नाते मिल गई, अगली बार जसवंत नगर भी नहीं मिलने वाली है। यहाँ की जितनी जनता है आपको दिखाई दे रही है, जितने बुजुर्ग लोग हैं और नौजवान हैं, सब नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र आज चाचा यहाँ से विधायक हैं और जसवंत नगर ने हमेशा लंबी जीत दी है, इस बार भी जीत होगी। मैनपुरी से महाभारत संदेश, सीएम योगी बनाम अखिलेश। बात तो चुभेगी। मैनपुरी के जसवंत नगर में आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने धुआंधार प्रचार किया। एक तरफ डिंपल यादव की जीत के लिए चाचा भतीजे मिलकर पसीना बहा रहे थे, तो दूसरी तरफ सीएम योगी मैनपुरी में गरज रहे थे। उन्होंने अखिलेश और शिवपाल पर तीखे हमले किए, तो डिंपल यादव का जिक्र करते हुए कहा कि खुद की हार के डर से अखिलेश यादव बेचारी डिंपल जी को चुनाव लड़ाकर हराने के लिए भेज रहे हैं। अखिलेश यादव को ये बात चुप गई। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने दूसरी बार मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए जब कदम रखा, तो पेंडुलम और झूले वाले वार पलटवार से बात आगे बढ़ गई। सीएम योगी ने कहा कि आज मैं एक राज से पर्दा उठा रहा हूं। एक नया रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। ये समाजवाद, ये जेपी का समाजवाद नहीं है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद भी नहीं है। चचा शिवपाल तो डॉक्टर लोहिया के बारे में लिखते हैं, लेकिन उनको स्वयं नहीं मालूम होता है कि वे क्या लिख रहे हैं। शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। अखिलेश जी का समाजवाद ते अवसरवादी समाजवाद है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज करते हुए शिवपाल यादव का बार बार नाम लिया और इशारों में कहा कि शिवपाल के पर अखिलेश यादव अभी और कतरने वाले हैं। शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था हर व्यक्ति समझता है। पिछली बार तो कम से कम जसवंत नगर नेताजी के नाते मिल गई, अगली बार जसवंत नगर भी नहीं मिलने वाली है उनको, यह हर व्यक्ति जानता है। सीएम योगी ने नाम ले लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गजों पर हमला बोला, तो सपा के खेमे में माहौल गर्मा गया। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव से लेकर चाचा राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव तक पर तंज करने में गुरेज नहीं किया। इसके बाद हिसाब बराबर करने अखिलेश यादव आगे आए। अखिलेश ने कहा कि भाजपा को बीमारी हो गई है। हमें तो भाजपा के लोगों की बीमारी का ही नहीं पता, और इनकी बीमारी का इलाज किस दवाई से वो भी नहीं पता। जब हम और चाचा अलग अलग होते तो कहते हैं देखो कैसे परिवार नहीं कर सकते, क्या राजनीति करेंगे जो परिवार एक न कर सकें, और जैसे ही हम लोग एक हो जाए तो कहते हैं बड़े परिवारवादी लोग हैं। इन बीजेपी वालों की बीमारी क्या हमें नहीं पता, इनका इलाज कौन सी दवा से होगा मुझे नहीं पता। मैनपुरी की धरती ने चुनावी संग्राम के कई दौर देखे हैं, लेकिन ये मौका बिल्कुल अलग है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हो रहे इस चुनाव में भाजपा भी नेताजी का पूरा सम्मान कर रही है, तो सपा ने पूरे चुनाव प्रचार को नेताजी के नाम समर्पित कर दिया है। विकास की एक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, इस देश से भारतीय जनता पार्टी ने जुझारू प्रत्याशी और इसी माटी के सपूत जो आपके बीच आ सकते हैं, एक योग्य और जुझारू सांसद आपको चाहिए, और इसके लिए श्री रघुराज सिंह साक्य को भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, अब मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। अब भाजपा सपा के इमोशनल दांव वाली रणनीति की
काट खोजने में जुटी है। ये बीजेपी के लोग फोन करते हैं कि ये गांव में समाजवादी लोग रह रहे हैं, इस घर में समाजवादी लोग रह रहे हैं। फिर वहां से पुलिस कप्तान कहते हैं कि पुलिस को कहते जाइए उस घर में छानबीन करके आइए। ऐसे चुनाव लड़ा जा रहा है। और हमारे प्रधान बताएं ना बताएं, लेकिन हमें पता है कोई प्रधान नहीं बचा हुआ जिसके पास फोन ना आ गया हो। हमारे प्रधान जी बैठे होंगे, बताओ ये बात सच है कि नहीं सच है। ये जनता से वोट नहीं मांग रहे, ये अधिकारियों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता इस बार पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की मदद करने जा रही है। मैनपुरी की लड़ाई जिस दिशा में जा रही है उसमें सबकी नजरें उन वोटरों पर टिकी हैं जो अब तक नेताजी के नाम पर वोट करते आए हैं। अगर वो भाजपा के पाले में खिसके तो बड़ा खेला हो सकता है, और अगर सपा के साथ बने रहे तो क्या होगा। इस सवाल पर भाजपा कहती है हमारी जीत पक्की समझो, तो सपा के नेता कह रहे हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार मैनपुरी की धरती पर थे, जहां उनकी समाजवाद की नई परिभाषा चर्चा के केंद्र में आ गई। सीएम योगी ने इसके जरिए अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल यादव पर एक साथ हमला किया। साफ था कि वो सैफई परिवार को आक्रमण के केंद्र बिंदु में रख रहे हैं। सीएम योगी के इन आरोपों पर अखिलेश यादव ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में तीखा पलटवार किया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, यह हम आपको बताते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो एक एक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, चाहे वो परिवारवाद को लेकर हो, चाहे वो चुनाव के नतीजों को लेकर हो, चाहे वो सैफई को लेकर हो, चाहे वो विकास को लेकर हो, जो तमाम बातें उन्होंने कही, उन एक एक बात पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से खास बातचीत की, सुनिए। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। करहल में आपने जिन्हें विधायक चुन करके भेजा, भाइयों बहनों, करहल में जीतने के बाद दूसरी बार जनता जनार्दन ने उनके दर्शन नहीं किए होंगे, और 27 बार करहल में जनता जनार्दन की सेवा के लिए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही बार बार वहां गए हैं। तो ये मानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि योगी होकर के झूठ बोलते हैं। जो व्यक्ति योगी हो और झूठ बोलता हो, उससे बड़ा और क्या हो सकता है पाप। मैनपुरी की धरती पर पहुंचकर जिस तरह सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सीधे सीधे ललकारा, उससे यहां राजनीति का पारा रिकॉर्ड तोड़ता दिख रहा है। एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने सीएम योगी के भाषण के ठीक बाद उनके चुभते हमलों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सीधे सवाल किए। हर सवाल दिलचस्प है, इसका जवाब क्या है, खुद एबीपी गंगा के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव से सुनिए। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। सीएम ने रामपुर में कहा है कि आजम खां बदजुबान है। देखिए, आजम खां साहब को जो परेशानी पैदा की गई है, सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए, और पूरा उत्तर प्रदेश और सभी राजनीतिक दल और यहाँ तक बीजेपी के अपने लोग कहते हैं कि आजम साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक उनकी भाषा की बात है, ANI ने, पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था। बोले कि यहाँ जात मजहब पे वोट मत दो। वो भी हम भी यही कह रहे हैं कि जात मजहब पर वोट न दीजिए, विकास पर वोट दीजिए। जो नेताजी ने विकास किया उस पर वोट दीजिए। वो कहते हैं कि ईवीएम पे कभी आरोप लगा देते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगा देते हैं। आरोप तो उनके जिलाधिकारी पे लगा रहा हूँ, पुलिस पे लगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, और जब मुख्यमंत्री यहाँ आए दूसरी बार, तो ये बताना चाहिए कि केवल समाजवादियों के घर क्यों पुलिस जा रही है, समाजवादी पार्टी के पते कौन दे रहा है, इनके संगठन के लोग। और जब लखनऊ से तय हो जाता है तब ये पुलिस जाती है समाजवादियों के घर पे। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव गुमराह कर रहे हैं जनता को। मुख्यमंत्री से ज़्यादा कौन गुमराह कर सकता है, जिन्होंने ये कहा हो कि 15 लाख देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों नौजवानों को नौकरी देंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बताओ मैनपुरी को क्या पैसा मिला, सैनिक स्कूल का बजट क्यों खा गई सरकार,
आपके सड़कों का बजट क्यों खा गई सरकार? जो नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना था, आखिरकार उत्तर प्रदेश में मैनपुरी या आसपास के लोगों से क्यों भेदभाव हुआ? वो कह रहे हैं सैफई खानदान से मुक्ति के लिए वोट दीजिए। हम ये कहते हैं नफरत फैलाने वाले खानदानों से मुक्ति दीजिए देश को। वो कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं, माफिया हैं, अब सब सब्जी बेचने लगे। मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपना एफिडेविट लगाया था चुनाव लड़ते समय, वो एफआईआर की कॉपी, वो एफिडेविट जनता को बता दें कि मुख्यमंत्री जी पे क्या मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पे क्या मुकदमे थे। देश में शायद पहले मुख्यमंत्री बने होंगे जिनके ऊपर इतने आपराधिक मामले थे, और डिप्टी सीएम पर भी। जो डिप्टी सीएम की आप बात करें तो डिप्टी सीएम लोग कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने जाने दीजिए, जेल जाएंगे चाचा भतीजे। ये भाषा एक चुने हुए लोगों की नहीं हो सकती है। जेल जाना न भेजना यहाँ के कानून, यहाँ का संविधान उसके तहत होता है। ये डराने का काम न करें, पहले तैयारी करें कि आप क्या कर रहे हो खुद। और जिस तरीके से चाचा आपके साथ हैं, उनके बंगले की बात हो रही है, उनकी सिक्योरिटी की बात हो रही है छीनने की। ये राजनीति में बीजेपी के लोग इससे घटिया काम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा घटिया काम क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी वापस लेना, घर वापस लेने की धमकी बात करना, ये कोई ये अच्छी परंपरा है लोकतंत्र में क्या, या सरकार में? और ये स्टार प्रचारक जो 40-40 घूम रहे हैं, उनका मुकाबला कैसे होगा? किसके स्टार प्रचारक घूम रहे हैं? भाजपा के स्टार। ये सब स्टार प्रचारक मत बोला करो, इन्हें बोला करो झूठ प्रचारक। ये झूठ फैलाने निकले हैं। अच्छा, इनसे बताओ, डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? सिलेंडर क्यों महंगे हो गए? डीएपी क्यों नहीं मिल रही? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही? नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? बिजली महंगी क्यों हो गई? इसका कोई जवाब है इनके पास? अच्छा, आपके जो समर्थक हैं कह रहे हैं कि ये स्टार नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, जो दिखते ही नहीं। किसके बारे में? जो स्टार भाजपा के आए हैं, आपके कई समर्थकों से बात हुई? मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं ये ज़्यादा जानता नहीं हूँ। भाजपा के लोग केवल साजिश कर सकते हैं और प्रशासन की ताकत पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। रामपुर में पिछली बार भी पुलिस प्रशासन लगा के वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन से जब शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया डीएमएसपी को। आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो अधिकारी यहाँ से पहले पोस्ट थे उन्हें आप छुट्टी पे भेज रहे हो? ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है, कह रहे हैं कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा मैनपुरी में। ठीक कह रहे हैं वो, इतिहास लिखा जाएगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। सीएम योगी ने शिवपाल यादव पर भी तीखा तंज किया था। उन्होंने शिवपाल को लेकर यहाँ तक कह दिया कि उनका समाजवाद जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है, और ये भी कि उन्होंने समाजवाद पर किताब भले लिखी हो लेकिन इसका मतलब नहीं जानते। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं, वो एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। एबीपी गंगा से प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने खास बातचीत की। एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ के सवालों पर शिवपाल यादव ने क्या जवाब दिए, अब ये सुनिए। इसकी लाठी उसकी भैंस कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। शिवपाल यादव का समाजवाद जिसकी लाठी उसकी भैंस है। देखिए, मैंने जनता का दिल जीता है और लगातार 6 बार जीते हैं। 35 साल लगातार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। मैंने कभी, अच्छा एक भी लोग यहाँ हमारी बुराई करने तो मैं मान लूँगा। वो कह रहे हैं समाजवाद आपकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दबंगई की राजनीति करते हैं शिवपाल जी। कभी दबंगई की राजनीति नहीं की है। दबंगई जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं उसको मैं पसंद नहीं करता। एक और समाजवादी पार्टी नेताजी के कामों का जिक्र कर सहानुभूति की सियासत को हवा दे रही है, तो भाजपा बता रही है कि मैनपुरी की पहचान सैफई के यादव परिवार से नहीं बल्कि मैनपुरी का अपना इतिहास है, वो इतिहास जो मैनपुरी को आध्यात्म से जोड़ता है। महर्षि च्यवन की ये भूमि है, महर्षि श्रृंगी की ये भूमि है, और यहाँ पर 7वीं 8वीं शताब्दी में तो सैकड़ों आश्रम इस मैनपुरी क्षेत्र में पाए जाते थे, लेकिन उसको झुठला करके उस पहचान के साथ अपने आप को जोड़ने की बजाय ये दिखाने का प्रयास करना कि मैनपुरी का इतिहास तो केवल सैफई खानदान के साथ है। भाइयों बहनों, ये सच्चाई को वास्तव में धूल दिखाने जैसा है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि
के मैनपुरी का ये मुकाबला कांटे के संघर्ष के तमाम मुकाबलों को पीछे छोड़ देगा। सच्चाई है कि पूरे जब समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो ये सैफई ये मान करके चलो कि ये पूरे उत्तर प्रदेश की अराजकता गुंडई का केंद्र है और वहीं वो चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो वही कहा जो सच है। निश्चित रूप से एक समय यहाँ के ऊपर यही माहौल हुआ करता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने उनकी सत्ता में थे तो सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके यहाँ के कमज़ोरों को, गरीबों को सताने का काम होता था। और कौन नहीं जानता है कि रामगोपाल ने किस प्रकार से धनार्जन किया है। तो और रही बात अखिलेश जी की, तो अवसरवाद नहीं है तो क्या है। आप देखे रहे होंगे कि भीड़ केवल भीड़ नहीं थी, आप भीड़ में उत्साह को आप देखिए किस तरह का उत्साह था। मैनपुरी की जनता पहली बार उसको लग रहा है कि मैं मतदान अपनी स्वेच्छा से करने जा रहा हूँ, नहीं तो अभी तक गुंडागर्दी, लोगों के धमकाना, ये कई तरह के जो गुंडे करते थे वो गुंडे आज अपने मान में घुस गए हैं। भाजपा के इन तमाम नेताओं के तेवर साफ बयां कर रहे हैं कि सपा के किले को ध्वस्त करने के लिए प्रचार के आखिरी पल तक बुलडोजर वाली बयानबाजी जारी रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश को छोटे नेताजी घोषित किया था। अब शिवपाल यादव ने एक और बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि मैं अखिलेश यादव को पूरा जीवन दे सकता हूं। शिवपाल यादव ने ये बातें तब कही जब उन पर सीएम योगी का तीखा तंज सुर्खियों में। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के लिए सुलह के बाद सबसे बड़ा बयान दिया है। चाचा शिवपाल ने कहा है कि मैं अखिलेश को अपना पूरा जीवन दे सकता हूं। अखिलेश के पीछे खड़े होकर उनके लिए पूरा जीवन काम करने का शिवपाल सिंह यादव का ऐलान अपने आप में समर्थकों के लिए बड़ा संदेश है। ये बातें शिवपाल सिंह यादव ने उस जसवंत नगर में कही हैं, जहां से वो रिकॉर्ड अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। इस वक्त भी शिवपाल यादव इसी जसवंत नगर से विधायक हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में शिवपाल जसवंत नगर सीट से 90,000 से भी ज्यादा वोट से जीते थे और ये इस चुनाव में जीत के सबसे बड़े अंतर वाली सीटों में से एक है। डिम्पल बहू है, बोलिए। और हमारी बहू है, हमारी बहू है, अखिलेश की पत्नी है। और हम इतना ही कहना चाहता हूं, अब अखिलेश को मैंने अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। यहाँ के चप्पे चप्पे पर शिवपाल के समर्थक मौजूद हैं। हर गांव में उनके करीबी कार्यकर्ताओं का मजबूत संगठन है, जिनके सुख दुख में शिवपाल हमेशा शामिल होते रहे हैं। ये जसवंत नगर की ही मजबूत ताकत रही है कि अखिलेश ने डिम्पल को मैनपुरी से चुनाव लड़वाने का फैसला करने के बाद चाचा शिवपाल को सबसे पहले मनाया। जिन पर वो लगातार तंज करते रहे थे, उन्हीं चाचा के भरे मंच पर बार बार पैर छुए। खूब धमकियां भी दी जा रही हैं, वहां पर जा करके वोट भी मांग रहे। बताइए, हम यहाँ जितने भी लोग हैं पूछना चाहते हैं, इनकी धमकी में आओगे? हाथ उठा करके बताना नहीं आएंगे। इनकी धमकी में मत आना। और जितनी भी ये धमकी दें, जितनी भी धमकी दें, उतनी वोट और बढ़ाने का काम करना। और अब शिवपाल यादव का भतीजे अखिलेश के लिए बड़ा बयान देना ये साफ करता है कि इस वक्त उनकी निगाहें हर हाल में डिम्पल यादव को जीत दिलाने पर हैं, क्योंकि उनके भविष्य की सियासत का रास्ता मैनपुरी की जीत से ही निकलने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर उपचुनाव में भाजपा पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान का नाम लिए बिना करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जबकि सच ये है कि उनकी बदजुबानी ही उनकी दुर्गति का कारण है। सीएम योगी ने आजम खान पर जमीनों पर जबरन कब्जे का भी आरोप लगाया।
अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते। तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। रामपुर की धरती पर सीएम योगी के प्रचार की ये पहली हुंकार थी। यहाँ मुख्यमंत्री ने एक बार भी आजम खान का नाम नहीं लिया, लेकिन आजम के हर बार पर गिन गिन कर पलटवार करने से नहीं चूके। आजम उनके सीधे निशाने पर थे। रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलाफों का खिलौना नहीं बनेगा जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहाँ के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आके ठहरते थे, उसको जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ। समाजवादी पार्टी ने यहां के इंटर कॉलेज को, राजकीय इंटर कॉलेज को कब्जा करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, मदरसे तालीम देने के माध्यम होते हैं। 200 वर्ष पुराना पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ी की एक धरोहर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी बपौती बनाकर के नष्ट करने का प्रयास किया। हेट स्पीच केस में आजम खान को 3 साल की सजा हुई है। आजम खान की विधायकी चली गई, वोट का अधिकार भी वो गंवा चुके हैं। नतीजा अब उपचुनाव हो रहा है। आजम ने गुरुवार को मंच से सीएम योगी का जिक्र किया था और उन पर चुभता हुआ हमला बोला था। ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? डॉकेशों का राज आ गया? वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ हत्यारे क्यों हैं? क्यों है गौ हत्यारे? आजम खान की तीखी बयानबाजी पर सीएम योगी रामपुर की जमीन पर जमकर बरसे। किस किस प्रकार के वक्तव्य निकाले जाते हैं, कभी बहन बेटियों के लिए, कभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, कभी प्रशासन के लिए। और ये तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है। जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। सीएम योगी ने रामपुर की जनता से कहा कि बार बार के चुनाव से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है और वो है भाजपा को जितवाना। यहाँ भी निशाना आजम और उनके परिवार पर था। पिछले 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेले हैं तो उनमें से रामपुर एक है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि ये बार बार के उपचुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। साल 2019 से अब तक रामपुर में 5वीं बार चुनाव हो रहा है। 2019 में सांसद चुने जाने पर आजम खान ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। 2019 में विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तजीम फातिमा विधायक बनी। फिर इसी साल आजम खान ने सांसद रहकर विधायक का चुनाव लड़ा। सांसद चुने जाने पर आजम खान ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। संसदीय उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी जीत गए। 27 अक्टूबर को हेट स्पीच केस में आजम खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। साफ है, भाजपा की रणनीति सियासत के पटल पर विकास की ऐसी तस्वीर तैयार करने की है जिसकी बुनियाद पर भाजपा जीत की इबारत लिख सके। रामपुर की धरती पर सीएम योगी के भाषण ने समाजवादी खेमे में हलचल तेज कर दी। इसलिए कि 4 सालों में, पिछले 4 सालों में मैंने, मेरे बेटे ने, मेरे पति श्री मोहम्मद आजम खान साहब ने जिन जो जुल्म सहे हैं
उसके बाद कि हम अपनी बात जनता से भी नहीं कह सकते, हम लोगों को बता भी नहीं सकते। उन्होंने अपने दिल का दर्द जाहिर किया था। अखिलेश और आजम के बाद अब सीएम योगी की सभा से रामपुर की लड़ाई क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है, जिसमें शनिवार को प्रचार का आखिरी दिन खासा अहम होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आजम के खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त और लंबी हो गई है। उनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज हुआ है। हेट स्पीच केस में आजम खान विधायकी गवा चुके हैं। अब ताजा विवादित बयान पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 29 नवंबर को आजम खान ने विवादित बयान दिया था। इस पर रामपुर की कुछ मुस्लिम महिलाओं ने उन पर केस दर्ज करवाया। मंगलवार को रामपुर के शुतुरखाना चौराहे से आजम खान ने सत्ता की ताकत की जो परिभाषा गढ़ी थी, वो अब आजम खान के लिए मुश्किलों का सबब बनने वाली है। दरअसल आजम खान के पूछकर बच्चा पैदा करने वाले बयान के खिलाफ कुछ मुस्लिम महिलाएं कानून की चौखट तक पहुंच गई हैं। तर्क है कि महिलाओं को लेकर आजम खान की बदजुबानी कबूल नहीं। मोहम्मद आजम खान ने बोली ये बात सभी औरतों के बारे में, शुतरखाने के चौराहे पे औरतों के कोको का बयान करा इन्होंने, और वहाँ पे खजान खां के कुएं पे भी बहुत बदतमीज बोली, सभी औरतों को बोली बदतमीज। शहनाज बेगम और दूसरी मुस्लिम महिलाओं की तहरीर पर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस आजम खान के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इन्होंने ये भाषण दिया कि हमसे अगर बच्चे हुए तो हमसे पूछ के कर दे। पब्लिक ने इनको जितवाया, मगर इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। आज ये औरतों को फिर बुरा कह रहे हैं। इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने, शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 394B, 354A, 353A, 505(2) और 504, 509, 125। 29 नवंबर को आजम ने रामपुर में एक सभा में विवादित बयान दिया था। अपने ऊपर हो रही कानूनी कार्रवाई का हवाला देते हुए वो कुछ ऐसा बोल गए जो अब केस मुकदमे का सबब है। पहले सुनिए आजम खान ने कहा क्या था। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। आजम खान के इस बयान पर भाजपा शुरुआत से ही हमलावर है। अब सपा और भाजपा के बीच छिड़ी जुबानी जंग में फिल्म शोले के विलेन गब्बर की एंट्री हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि आजम खान पर गब्बर वाला हमला अभिनेत्री और भाजपा नेता जया प्रदा ने बोला है। जो बच्चा पैदा होने से पहले आजम के परमिशन लेना है कि आजम गब्बर है, गब्बर सिंह है क्या, क्यों परमिशन लेना है? अभी तो आजम साहब 100 से 0 बन गए हैं, उनका कोई हैसियत नहीं है। वो कितना भी सुर्खों में आने के लिए कोशिश भी करे, उनके सम्मान खत्म है। इसमें विवाद क्या है? उन्होंने यही तो कहा है कि ताकत हमारे पास भी थी, अगर जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी करी वो हमने नहीं किए, यही तो कहा है उन्होंने। ये तो सच्ची बात है। जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो आजम खान ने नहीं किया। आजम खान की हुकूमत जब थी, मजबूत हुकूमत थी। आप कहते हैं कि आजम खान ताकतवर थे, उनके रहते लोकसभा का चुनाव हुआ रामपुर में 2014 में, उनकी सरकार में हार गए हम, अपनी हुकूमत में हार गए। इससे ज्यादा पारदर्शी सिस्टम और क्या होगा? हम यही कहते। साफ है कि हेट स्पीच केस में सजा याफ्ता आजम खान पूछकर बच्चा पैदा करने वाले बयान पर चौतरफा घिर गए हैं। आजम के इस बयान ने भाजपा को मौका दे दिया है तो समाजवादी पार्टी इस पर खामोश है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात खतौली विधानसभा उपचुनाव की। खतौली विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, ये तो 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद साफ होगा। इस बीच मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। गुरुवार को पदयात्रा के बाद आज जयंत चौधरी ने खतौली में रोड शो किया, तो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन में आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी ताकत दिखाई।
वहीं भाजपा नेता कार्यकर्ता बूथ चलो अभियान के जरिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। चुनावी यात्रा लग्जरी गाड़ियों पर सवार है और प्रचार धुआंधार है। जब चुनाव प्रचार खत्म होने में महज एक दिन बाकी है, खतौली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी शोर कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई देने लगा है। एक ओर रोड शो के जरिए जयंत चौधरी की चुनावी यात्रा आगे बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर रालोद के प्रत्याशी मदन भैया के साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर माहौल बना रहे थे। दावा है कि उपचुनाव में हैंडपंप से पानी निकलेगा, जिसकी धारा में भगवा ब्रिगेड हवा हो जाएगी। नहीं, देखिए, गठबंधन का हर व्यक्ति बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और ये चुनाव जीत की तरफ जा रहा है। अच्छा, कोई अब दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से गठबंधन घेराबंदी कर रहा है उनकी, तो लग रहा है कि नल से पानी बहुत अच्छा निकालेंगे। वो काट दिया जाएगा और पानी मीठा आएगा। अच्छा, पानी मीठा आएगा जी। जैसे जगह जगह गांव जा रहे हैं तो लोगों को लग रहा है चारे पब्लिक बदलाव चाह रही है, आपको ऐसा लगता है? निश्चिंत निश्चिंत निश्चिंत। आजाद समाज पार्टी ने खतौली उपचुनाव में रालोद को समर्थन दिया है। पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पिछले कई दिनों से रालोद के लिए प्रचार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि अगर रालोद को जिताना है तो बूथ पर डंडा और झंडा मजबूत होना चाहिए। देखिए, मैं तो सच कहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर की तरह झूठ तो नहीं बोलता, ना मुख्यमंत्री जी की तरह झूठ बोलता, ना सांप्रदायिक बातें करता। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जनता की आवाज़ उठनी चाहिए। अगर नौजवानों की आवाज़ विपक्ष में रह के हम नहीं उठाएंगे, जो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ जो मुसीबतें हैं, चाहे गन्ने का मूल्य हो, चाहे MSP गारंटी हो, अगर ये आवाज़ हम नहीं उठाएंगे, भर्तियाँ नहीं आ रही है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, ये आवाज़ अगर हम नहीं उठाएंगे, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, अगर ये आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो विपक्ष का काम क्या है? खतौली विधानसभा उपचुनाव को रालोद ने नाक का सवाल बना लिया है, तो भाजपा के लिए ये साख की लड़ाई है। भाजपा के नेता गली गली घूम रहे हैं, हर एक घर पर दस्तक दे रहे हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला पर्चा थमा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट क्यों और किस लिए करें। रामपुर, मैनपुरी, खतौली तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और यूपी में आदरणीय योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर जनता बहुत सराहना कर रही है। मैं कह सकता हूं कि जीत में कोई भी शक नहीं है। खुलेआम जनता सड़कों पर निकल करके कह रही है इस बार कमल खिलेगा। व्यापारियों का मत एक ही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी का 5 साल का वो कुशासन देखा, जहां लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जल रहा था। उत्तर प्रदेश में व्यापारी का बेटा सुरक्षित नहीं था, व्यापारी की बेटी सुरक्षित नहीं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में खतौली में भाजपा को सफलता मिली थी, लेकिन उपचुनाव में भाजपा के लिए जीत की राह आसान नहीं दिखती। हालांकि भाजपा के लिए राहत वाली बात यह है कि हिंदू मजदूर किसान समिति के दलित मोर्चा ने भाजपा को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। जो जैसा अभी सब कह रहे हैं गठबंधन से मैंने भी 2 दिन पहले दिया था, हमारे पे कोई आदेश नहीं आया था। अब हमारे पे आदेश आया है। हम परमधाम के अनुयायी हैं। परमधाम जो भी कुछ करता है हमारे गुरुजी है, गुरुजी की प्रेरणा से हम चलते हैं, आंख मीच कर चलते हैं गुरुजी की वजह से। तो गुरुजी ने किसका आदेश किया, किसको वोट करेंगे आप? गुरुजी का आदेश आया हमारे संजीव बालियान, जो उनका साथ देते हैं पूरा, तो संजीव बालियान जहाँ भी कहेंगे संजीव बालियान के पीछे हैं हम। साफ है कि खतौली विधानसभा क्षेत्र में दलित वोटर्स की संख्या 50,000 से ज्यादा है, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए भाजपा और रालोद दोनों की ओर से कोशिशें तेज हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ चुनाव को लेकर राजनीति परवान पर है, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव की आहट भी तेज है। इस बीच सीएम योगी अलग अलग जिले में धुआंधार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आज मुरादाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। जनता को यहां उन्होंने 424 करोड़ की 30 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी हर बड़े शहर में दस्तक दे रहे हैं, जबकि सभी 75 जिलों के निकायों के वार्ड आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। 424 करोड़ की 30 परियोजनाओं का तोहफा, वो भी उस मौके पर जब निकाय चुनाव में ज्यादा देर नहीं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ ही इसमें सोनकपुर ओवरब्रिज जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं।
सीएम योगी ने यहां जनता के बीच दो टूक कहा कि उनकी सरकार में हर तरफ सुरक्षा है, बहु बेटियों को अब डर नहीं लगता, बेहतर माहौल है। अगर सिटी के अंदर किसी सौदे ने किसी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, किसी लुटेरे ने किसी व्यापारी के साथ छिनैती और लूट करने का प्रयास किया, किसी अपराधी ने किसी आपराधिक घटना को अंजाम देना प्रारंभ किया, तो सीसीटीवी कैमरा उसके सारे कारनामों को कैद करके रखेगी और इस चौराहे पे घटना घटित हुई थी, अगले चौराहे पर वह कहीं ढेर होता हुआ दिखाई देगा। सीएम योगी ने इस मौके पर मुरादाबाद के कारीगरों का खास जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनके हुनर ने यूपी का मान बढ़ाया है, यहाँ की कला को देश भर में पहचान मिली है। सीएम योगी ने कहा कि मुरादाबाद के कारीगरों में प्रतिभा है और सरकार की तरफ से मिलने वाला प्रोत्साहन उनका मनोबल और मजबूत करेगा। सीएम योगी ने इस मौके पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि शहरों में लोग जहां जमीन खरीदें, वहां घर के लिए हर तरह की सुविधा पहले से मौजूद है। हम जब नगरीय जीवन की बात करते हैं तो नगरीय जीवन में सामान्यतः लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीद करके या वहां पर बने हुए आवासीय सुविधाओं को लेकर के वहां रहना प्रारंभ करते हैं। स्वाभाविक रूप से हर एक इच्छा होती है कि वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कनेक्टिविटी की, अच्छी सुविधा से युक्त नगरीय जीवन जिए और उसके अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाएं। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए भार को ध्यान में रख करके जो सुविधाएं विकसित होनी चाहिए थी, उसका अभाव होने के कारण बहुत बार 5 वर्ष पहले तक ये देखने को मिलता था कि नगरीय जीवन अपने आप में एक चुनौती बन चुकी है, नारकीय हो चुकी है। नगरीय जीवन को भी स्मार्ट जीवन के रूप में बदलने और जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। शहरों के विकास और कायाकल्प के इस मिशन की चर्चा से साफ है कि निकाय चुनाव में भाजपा का मुख्य मुद्दा शहरी विकास होगा और वो विरोधियों को इस पर आर पार की चुनौती देगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कानपुर के सीसा मऊ के सपा विधायक इरफान सोलंकी की, जिनके आंसू सुर्खियों में है। इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एक विवादित प्लॉट के मकान में आगजनी का आरोप है। पिछले महीने उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इरफान सोलंकी इसके बाद से फरार थे। इरफान और उनके परिजनों का दावा रहा है कि आग आतिशबाजी की वजह से लगी थी और इरफान को इस मामले में फंसाया गया है। आज जब इरफान कानपुर में पुलिस के पास सरेंडर करने पहुंचे तो अपनी बेटी को देखकर रोने लगे। इरफान सोलंकी रो रहे हैं। तमाम अटकलों के बीच जब इरफान कानपुर में पुलिस के पास सरेंडर करने पहुंचे तो यहां उनके परिजन भी मौजूद थे। बेटी और पत्नी भी थीं, जिन्हें देखते ही इरफान की आंखों में आंसू आ गए। लंबे समय से फरार इरफान पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें देखे जाने का दावा भी सुर्खियों में रहा। इरफान पर कानपुर के जाजमऊ थाने में आगजनी और धमकाने का मामला दर्ज हुआ था। फिर ग्वालटोली थाने में फर्जी दस्तावेज बनवाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी सरेंडर किया। इस दौरान सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी भी मौजूद थे। सपा विधायक इरफान और उनके भाई रिजवान से पुलिस लाइन में शुरुआती पूछताछ की गई। ज्वाइंट कमिश्नर एपी तिवारी, डीसीपी सलमान ताज पाटिल, जाजमऊ थाने के एसएचओ और आईओ ने इरफान और उनके भाई से सवाल जवाब किया। पूछताछ में फरारी से लेकर सरेंडर तक में मददगार लोगों की जानकारी ली गई। 100 से ज्यादा सवाल किए गए। पूछा गया कि कौन कौन लोग फरारी के दौरान उन्हें मोबाइल फोन और दूसरी सुविधाएं मुहैया करवा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इरफान को कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
साफ है कि अब इरफान सोलंकी और रिजवान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सवालों की फहरिस्त लंबी है और हर सवाल का इन्हें जवाब देना होगा। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल बात तो चुपेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।